हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंटरटेन पार्टी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा बोर्ड स्कॉलरशिप 2020 क्लास 12th पास आउट और कॉलेज फ्रेशर्स के ऊपर। हरियाणा बोर्ड की तरफ से क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप आई है। सबसे पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी न किसी स्कॉलरशिप को फिल करना चाहते हैं बट उनके कुछ डाउट्स हैं। तो इस वीडियो में हम वो डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हरियाणा बोर्ड की स्कॉलरशिप के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले साइट पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गूगल पे टाइप करेंगे HBSC और हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन कर लेंगे। यहाँ हम सबसे पहले डेस्कटॉप साइट कर लेना है अगर आप फ़ोन में इसे ओपन कर रहे हैं तो। इसके बाद आपको एंटर वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और आप सीधा एंटर हो जाएंगे हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं आप हरियाणा बोर्ड। अब आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। न्यूज़ के कॉर्नर में यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको जूम कर देता हूँ। आपको एक पॉइंट दिख रहा है, प्रेस नोट फॉर CSS C++। इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही इसे आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करेंगे ये आपके फ़ोन में डाउनलोड होकर आ जाएगा। चलिए, ये डाउनलोड हो रहा है। फ्रेंड्स, यही वो नोटिस है जो कि हरियाणा बोर्ड ने स्कॉलरशिप से रिलेटेड निकाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी प्रेस नोट। यहाँ पर चलिए इसको पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2020 में 80 परसेंटाइल यानी कि 80% से अधिक अंक या 80% प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी जिनको मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया दिनांक 16/8/2020 से आरंभ हो चुकी है। यानी कि 16/8 से आपके फॉर्म हैं वो भरने स्टार्ट हो गए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉइंट है, सभी वर्ग के छात्र छात्राओं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, ऐसे छात्र छात्रा स्कीम में आवेदन करने के पात्र हैं। यानी कि एलिजिबिलिटी है कि आपके पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए 8 लाख वार्षिक। उसके नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। अतः सभी संबंधित पात्र छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वह कॉलेज में दाखिला लेने के उपरांत यानी कि बाद बोर्ड वेबसाइट पर क्लिक करके उपलब्ध कराई गई अस्थायी चयनित मेरिट सूची से अपना रोल नंबर प्राप्त करके नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है 12th पास आउट को, तब आपको हरियाणा बोर्ड पे एक मेरिट लिस्ट डाली गई है, वो भी आपको चलिए दिखा देते हैं। उसमें आपको अपना नाम चेक करना है और फिर नेशनल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देना है। सो फ्रेंड्स, हम हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा जो ऊपर ही शो हो रहा है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इसके आगे एक प्लस का साइन भी शो हो रहा है, तो आपको इस प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है टॉप 20 परसेंटाइल मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2020। ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ 12th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि 10th वालों के लिए। 10th वालों के लिए वीडियो में आगे हम बात करेंगे। तो इसके ऊपर ही आपको क्लिक कर देना है और ये जो लिस्ट है वो डाउनलोड आपको कर लेनी है। ठीक है, ये लिस्ट आपके फ़ोन में डाउनलोड होके आ जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मैं यार आपको बता दूं, इसमें है टोटल 844 पेज। आप समझ सकते हैं 844 पेज कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यार इसमें आपको अपना नाम है वो चेक करना है। ठीक है, एक बार चलिए पूरी लिस्ट देखते हैं। ऐसे ही अगर चलते रहे धीरे धीरे तो यार ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए लास्ट पेज पे चलते हैं और फिर आपको
यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सीरियल नंबर दे रखा है, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी यहाँ पर परसेंटेज भी दे रखी है इन्होंने, रोल नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो लास्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं लास्ट परसेंटेज क्या है। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लास्ट पेज पे। यहाँ पर देख लीजिए आप 54% भी दे रखा है इन्होंने, बट इन्होंने कहा है ऊपर नोटिस में तो कि 80% होने चाहिए। तो ये यहाँ पर 2-4 स्टूडेंट ही हैं जिनके यहाँ 80 से कम वाले दे रखे हैं, तो इनका कुछ रीज़न होगा जो मुझे नहीं पता। सो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम है, या मैं कहूँ जिनके 80% से अबोव हैं, पहले तो अपना नाम चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का 54, 61, 72 पे भी नाम दे रखा है। तो नाम चेक करना है, और फिर इसमें नाम नहीं है और 80% से अबोव है तो भी आपको अप्लाई करना है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये एक अस्थायी सूची है, आपने देखा था उसमें लिखा हुआ था। अब बात आती है फ्रेंड्स, आप नाम कैसे चेक करेंगे। तो आप ऊपर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर मैं कुछ भी नाम टाइप कर देता हूँ। मैं यहाँ पर उषा लिख रहा हूँ, जो कि मैंने अभी जब मैं इसको नीचे कर रहा था लिस्ट को तब मैंने देखा था। तो हम देखते हैं कि हमें वहाँ ले जाती है, क्या ये तरीका है, ये काम करता है या नहीं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, जैसे ही नाम लिखा, जिस भी लिस्ट में जितने नंबर पे वो नाम है वो आ गया हमारे सामने निकल के। देखिए, हम पहले से अगर चलते हैं तो हमें ये वहीं लेके जाएगा जहाँ पर वो नाम होगा, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे जहाँ मैंने ये लिखा है, जैसे राहुल, कुछ भी, राहुल, रवि, राम, कुछ भी हो, अपना नाम लिखेंगे तो आपको उसी पेज पे ये ले जाकर सीधा छोड़ेगा जहाँ पर आपका नाम इस लिस्ट में होगा। अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो नहीं, फिर कहाँ से लेके जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे ही मैंने ये लिखा, ये अपने आप चलनी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, और आपका नाम है वो जहाँ भी होगा वहीं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आ गया है उत्साह, तो यहाँ पर ये थोड़ा हाईलाइट कर दिया इन्होंने। ऐसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आप में क्षमता हो, पेशेंस हो, तो आप 844 पेज एक एक गिन के भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट मैंने आपको ये आसान तरीका बता दिया, और ये आपको पता भी होगा, ये एक नॉर्मल सा तरीका है अपना नाम चेक करने का किसी भी पीडीएफ में। तो जहाँ जहाँ आपसे रिलेटेड नाम होगा वही आ जाएंगे पेज आपके सामने। तो ऐसे करके आपको अपना नाम देख लेना है। उसके बाद आपको हरियाणा बोर्ड के वहीं पहुंच जाना है जहाँ से ये लिस्ट डाउनलोड की थी। वहीं आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल दिखाई देगा, वहाँ से आपको ये अप्लाई कर देनी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद करना है ये आपको, ठीक है। कॉलेज के थ्रू ये अप्लाई किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड डाउट्स के ऊपर। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ पर मैं डाउट्स आज डिस्कस करूँगा वो आपने ही कमेंट किए थे, या फिर कहूँ कि मैंने आपके कमेंट से ये डाउट्स उठाए हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक भाई है, यहाँ पर जिसका नाम, यूज़र आईडी मैंने थोड़ी ब्लर कर दी है ड्यू टू प्राइवेसी और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि यार किसी की प्राइवेसी है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। वैसे तो कमेंट है वो सबके सामने ही होते हैं, बट फिर भी मैंने प्राइवेसी रीजंस की वजह से कर दी है ताकि कल को कोई ब्लेम ना कर सके। सबसे पहले भाई या बहन जो भी है कह रहा है, भाई प्लीज़ ये बताओ कि स्कॉलरशिप एनएसपी है या इसमें अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। कोई 60% तो कोई 80% बटर बता रहा है, बता आएगा ये। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड प्लीज़ भाई। तो यार, ये जो डाउट पूछ रहा है भाई या बहन, वो आप सभी का डाउट भी है मुझे लगता है। अब समझिए पहले ये कह क्या रहा है। ये भाई या बहन कह रहा है कि जो नेशनल स्कॉलरशिप है वो क्या एक ही स्कॉलरशिप है या फिर अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। तो यार, ये समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि भाई नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एक पोर्टल है। चलिए उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, यहाँ पर दो स्कॉलरशिप की नोटिस हैं। दोनों ही नेशनल स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। एक में यहाँ पर 50% मांगी गई है, आपने नीचे देख रहे हैं रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है। दूसरी तरफ ये जो अभी हमने डिस्कस की है हरियाणा बोर्ड से आई है, ये भी नेशनल स्कॉलरशिप
पोर्टल के अंडर है, इसमें 80% मांगे गए हैं। तो भाई का यही कहना है कि नेशनल स्कॉलरशिप के अंदर क्या अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं या फिर ये एक ही स्कॉलरशिप है, क्योंकि कोई 50% पे भी कह देता है कि आपको नेशनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई 60 बोलता है, यहाँ पर 80 दी हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं कॉमन एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। कोल्ड ड्रिंक फ्रेंड्स आप किसे बोलेंगे? मैं आपके सामने मरिंडा रखूंगा तो आप क्या कहेंगे? ये कोल्ड ड्रिंक है। हाँ बिल्कुल। फिर मैं कोका कोला रखूंगा तब भी आप कोल्ड ड्रिंक बताएंगे। फिर मैं स्प्राइट रखूंगा तब भी आप कोल्ड ड्रिंक बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि तीनों की तीनों है तो कोल्ड ड्रिंक्स, बट उनके नाम अलग हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है वो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक है, यानी कि वो एक पोर्टल है जिसके अंडर ये अलग अलग स्कॉलरशिप्स निकलती हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो आगे से, आप ये चेक करें कि इस स्कॉलरशिप में क्या परसेंटेज, क्या क्राइटेरिया, क्या कंडीशंस हैं। ठीक है। हाँ, ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, इसके अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप की क्या कंडीशन है, क्या परसेंटेज मांगी गई है। और फिर से एक बार मैं कह दूं कि भाई, जो भी भाई या बहन जिसने कमेंट किया था कि ये अलग अलग स्कॉलरशिप हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर। अब चलते हैं अगले डाउट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगला डाउट है जो कि यहाँ पर आया है, सर क्या दोनों स्कॉलरशिप मिल सकती हैं? सर दोनों स्कॉलरशिप ले सकते हैं? तो यार इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इसके लिए भी ये डिपेंड करता है स्कॉलरशिप निकलने वाले डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसे अब हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा से रिलेटेड ये वीडियो है, तो यहाँ पर मेनली दो ही स्कॉलरशिप्स हैं वो निकलती हैं। एक निकलती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर की स्कॉलरशिप्स, और दूसरी निकलती है यहाँ पर बी आर अम्बेडकर छात्रवृत्ति योजना, यानी कि बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप। तो अगर हम बात करें पहली वाले की नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, तो अगर आप उसका कोई नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ये नहीं लिखा गया कि आप और दूसरी स्कॉलरशिप नहीं भर सकते। बट अगर हम बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप के नोटिफिकेशन को उठाते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि जो छात्र इस के लिए अप्लाई करेंगे उन्होंने ये कन्फर्म किया हो कि वो किसी और स्कॉलरशिप की सहायता न ले रहे हो, यानी कि उन्होंने किसी और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई न किया हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि ये भी डिपेंड करता है अलग अलग स्कॉलरशिप्स पे। जो भी आप स्कॉलरशिप भरें उसके नोटिफिकेशन को चेक करें कि उसमें क्या ये कंडीशन लगाई गई है कि आप सिर्फ यही स्कॉलरशिप भर सकते हैं या नहीं लगाई गई। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर आने वाली कुछ स्कॉलरशिप्स में ये लगाई गई है, बट कुछ में नहीं लगाई गई। और बी आर अम्बेडकर की इससे पहले तो लगाई हुई थी, बट अब जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें देखते हैं कि लगाते हैं या नहीं, तो वो आपको बता दिया जाएगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स अगले डाउट की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगला डाउट है, इनकम लिमिट क्या होगी स्कॉलरशिप के लिए? तो यार ये भी डिपेंड करता है स्कॉलरशिप्स के ऊपर कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो अभी हमने वीडियो के स्टार्टिंग में, जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, हरियाणा बोर्ड की एक स्कॉलरशिप डिस्कस की है जिसमें इनकम 8 लाख तक बताई गई है। सबसे ज़्यादा मुझे यही लगी, 8 लाख। वहीं हम बात करें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के अंडर आने वाली एक और स्कॉलरशिप की, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 लाख तक इनकम मांगी गई है। और बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप की बात करें तो वहाँ 4 लाख इनकम मांगी गई है। यानी कि कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप भर रहे हो। जो भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ लें, उस नोटिफिकेशन से ये सभी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आप कमेंट करते हैं तो हम ये आपको बता नहीं पाते कि भाई आप कौन सी स्कॉलरशिप भर रहे हो, तो आप ये भी लिखा करो कि भाई हम इस स्कॉलरशिप के लिए इनकम लिमिट पूछ रहे हैं। अब इस भाई या बहन ने सीधा लिख दिया इनकम लिमिट क्या होगी, तो यार आप एक बार साइड में लिख दिया करो भाई एनएसपी या बी आर अम्बेडकर
जिससे हम आपको एक सही उत्तर दे पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी डिपेंड करता है स्कॉलरशिप पे। यहाँ पर मैंने आपको बता दी 8 लाख, 4 लाख, 2 लाख, तो ऐसे ऐसे होती हैं। अब चलते हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगले डाउट की तरफ, जो कि आपने ही कमेंट किया है। भाई इनकम सर्टिफिकेट कितने दिन पुराना चलेगा? अच्छा कमेंट है, अच्छा डाउट है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि इनकम सर्टिफिकेट है वो, अगर आप बिल्कुल फ्रेश देते हैं तो उसका एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ता है। जो कहते हैं ना कि राइटिंग, हेड राइटिंग का एक अलग ही प्रभाव पड़ता है चेकिंग करने वाले पे। तो ऐसे ही अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट देते हैं, यानी कि 6 मंथ का, तो बहुत ही अच्छा है। वरना आप 1 साल तक का दे सकते हैं, 1 साल है उसका भी आप दे सकते हैं। बट अगर आप 6 महीने का दें, क्योंकि ये इसीलिए है फ्रेंड्स, 1 साल का इसीलिए मांगा जाता है कि आपके पेरेंट्स हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ उनकी इनकम अगर बढ़ जाती है तो वो एक एक साल के अंदर उसमें वैलिड होती जाएगी। अब चलते हैं अगले डाउट की तरफ। अगला डाउट है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का, जो कि सभी का डाउट्स था लगभग। तो मैंने यहाँ पर कमेंट्स नहीं, बल्कि ये एक यहाँ पर मैंने पेज ही डाल दिया इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पर हम दो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, एनएसपी और BR अम्बेडकर, जो कि हरियाणा में होती हैं। तो यार इनके लिए कॉमन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। 10th बेस पे भर रहे हैं तो 10th की मार्कशीट, 12th पे भर रहे हैं 12th की मार्कशीट। इनकम सर्टिफिकेट कोई भी स्कॉलरशिप भरेंगे तो आपको चाहिए ही चाहिए होगी, क्योंकि स्कॉलरशिप तभी मिलती है जब आप इनकम सर्टिफिकेट उसमें लगाते हैं, ताकि सरकार ये देखती है कि हाँ इनकी इनकम कम है। इसके बाद बात कर लेते हैं डोमिसाइल, उसके बाद आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले स्कॉलरशिप रिलेटेड डाउट के ऊपर, सेल्फ अटेस्टेड क्या है? अच्छा हाँ, तो यहाँ पर जो भी भाई बहन ये पूछ रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब क्या होता है सेल्फ अटेस्ट करना। तो आपने कई बार देखा होगा लिखा होता है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही लगाएं। तो यार इसका मतलब होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगा रहे हो उसके नीचे आपके साइन करने हैं, आपको अपना नाम लिखना है। जैसे आपने लगाई बैंक की फोटोकॉपी पासबुक की, तो उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, साइन कर देंगे। अब चलते हैं अगले डाउट की तरफ। सो फ्रेंड्स अगला डाउट है, सर जर्नल वालों को भी मिलती है क्या स्कॉलरशिप? ठीक है, स्कॉलरशिप की बात हो रही है तो स्कॉलरशिप इन्होंने लिखना भूल गई भाई। तो यार आपने अभी जो मैंने डिस्कस की है हरियाणा बोर्ड वाली ये स्कॉलरशिप, तो इसमें सभी कैटेगरीज मंगाई गई हैं, यानी कि आप जर्नल हो, SC BC ST OBC BCA BCB, कोई भी कैटेगरी हो सभी को ये दे रहे हैं। लेकिन BR अम्बेडकर की बात करें तो वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिर्फ SC BC वाले स्टूडेंट्स को ही वो स्कॉलरशिप मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये भी डिपेंड करता है कि आप किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। जनरल वालों को NSP मिलती है, BR अम्बेडकर नहीं मिलती। अगली बात कर लेते हैं अगले डाउट के ऊपर। अगला डाउट है, भाई बैंक का अकाउंट हमारा ना हो तो? ठीक, तो यहाँ पर ये भाई कहना चाह रहे हैं भाई बहन कि बैंक अकाउंट हमें किसका देना है। पहली बात तो ये पूछ रहे हैं, हमारा ना हो तो कह रहे हैं। तो बैंक अकाउंट सबसे पहले तो आपको प्रायोरिटी देनी है, अपने आप का ही बैंक अकाउंट हो आपका। और अगर ना हो तो फ्रेंड्स चल जाएगा, आपके पेरेंट्स का भी चल जाएगा। बट बैंक अकाउंट खुलवाने में कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं करना पड़ता। जाके बैंक में एक फॉर्म भर दो और 15 दिन के अंदर आपका अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। और जो स्कॉलरशिप की डेट्स हैं वो लगभग 1 डेढ़ महीने तक रहती हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। और बैंक अकाउंट तो यार आज के टाइम में होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी जगह ये मांगने लग गए हैं। तो आप अपना दें तो बेस्ट है, वरना आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं अगले डाउट के ऊपर बात कर लेते हैं। अगला डाउट यहाँ पर निकल के आ रहा है, बैंक अकाउंट प्राइवेट चल सकता है? ये एक भाई ने मुझसे कल रात को ही पूछा था। ये वीडियो आपके पास आएगी 5 सितंबर को सुबह, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 सितंबर को रात को।
तो यार मैं आपको बता दूं, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो कैसा भी बैंक हो, आपको बस पासबुक चाहिए, अकाउंट चाहिए आपका, वो चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले डाउट के ऊपर। अगला डाउट है फ्रेंड्स, लास्ट डेट बता भाई। अब इसने लिख दिया सिर्फ लास्ट डेट बता, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। लास्ट डेट है वो बी आर अम्बेडकर की, तो मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि बी आर अम्बेडकर का अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है बी आर अम्बेडकर स्कॉलरशिप में या जो एलिजिबल हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपको उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और बात करते हैं अब एनएसपी की, तो उसकी 31 अक्टूबर है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखा था। 31 अक्टूबर है उसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, और ये डेट है ये भी डिफर करती है स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप। सो रजिस्ट्रेशन की डेट तो 31 अक्टूबर है एनएसपी की। सो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अगले डाउट की तरफ। अगला डाउट है स्कॉलरशिप कब तक आ जाएगी। ये डाउट इस भाई बहन का ही नहीं, आई थिंक सभी का है। यार ये इतना हम काम कर रहे हैं, इतना माथापच्ची कर रहे हैं, तो ये पैसे कब तक आ जाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, पैसे बी आर अम्बेडकर की मैंने जब स्टूडेंट्स से पूछताछ की जिन्होंने पहले फॉर्म भरे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पर 1-1.5 महीने के अंदर ही आ जाते हैं। कुछ के हैं वो 2-4 महीने भी लग गए। यानी कि आप लास्ट से लास्ट 6 महीने मान के चलिए बी आर अम्बेडकर के लिए। दूसरी तरफ हरियाणा की दूसरी स्कॉलरशिप जो कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आती हैं, उनकी अमाउंट है, उनकी स्कॉलरशिप है, वो आपके बैंक अकाउंट में 1 साल तक आ सकती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा किसी स्टूडेंट की यहाँ पर 2 महीने पे भी आ सकती है, किसी की 4 पे भी, किसी की 6, किसी की 8, बट मैं यहाँ पर लास्ट बता रहा हूँ कि भाई 1 साल तक मैक्सिमम है, आ जाएगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में ये कुछ आपके डाउट्स थे जो मैंने डिस्कस किए। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके दिल से आवाज़ आई हो कि हाँ भाई आज हमारे डाउट्स क्लियर हो गए और वीडियो में दम है, तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि यार सभी को स्कॉलरशिप मिलेगी, सभी का भला होगा। तो यार आप भी खुश, सभी खुश, और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई इसी तरह से एकदम अच्छी केस स्टडीज वीडियोस लाता रहता है। और हरियाणा बोर्ड से रिलेटेड हर अपडेट इस चैनल पर आपको मिलती रहती है, हरियाणा कॉलेजेस से रिलेटेड हर अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, और अब भी अगर आपका कोई डाउट बच गया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।